iOS क्लास 10 साइंस के लिए आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पदार्थ की सही परिभाषा क्या है? केवल वे वस्तुएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, केवल वे चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर ऐसी चीजें जिनका केवल विभाजन होता है लेकिन वे स्थान नहीं घेरती। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऐसी कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है। ठीक है, तो पदार्थ की मूल विशेषता यह होती है कि उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। ठीक है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस द्वारा दिए गए शब्द एटम का क्या अर्थ है? अत्यंत छोटा, निरंतर, अविभाज्य या शक्तिशाली। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है अविभाज्य यानी कि इनडिविजिबल। यूनानी शब्द एटमॉस का अर्थ होता है जिसे और अधिक विभाजित ना कर सके, है ना, यानी हम उसके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो उससे जो है एटमॉस कहते हैं। ये यूनानी शब्द है, इसी से बना है एटम वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार क्यों होता है, डेफिनेट शेप क्यों होती है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में है उनके कणों के बीच आंतरिक आणविक बल जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। अंतराणविक बल है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उनके कणों की तापीय ऊर्जा बहुत अधिक होती है, या उन पर बाहरी दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर उनके कणों के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। ठीक है, तो उनके कणों के बीच में अंतराणविक बल बहुत मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत आकर्षण बल कणों की निश्चित स्थितियों में बनाए रखते हैं, जिसे ठोस, कठोर और निश्चित आकार वाले होते हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल के कारण ही उनके जो कण पास पास रहते हैं, इसलिए वो जो है काफी ठोस होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैसों की उच्च संपीड्यता यानी हाई कंप्रेसिबिलिटी का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? सीएनजी और एलपीजी सिलेंडरों में गैस भरना, इसमें काम आता है ये, या फिर मिश्री के क्रिस्टल बनाने में काम आता है, मिट्टी को पानी से अलग करने में, या पानी को बर्फ में बदलने के लिए। गैसों की उच्च संपीड्यता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है ए, सीएनजी और एलपीजी सिलेंडरों में गैस भरना। गैसों को अत्यधिक दबाव डालकर कम आयतन में भरा जा सकता है, जिनसे उनका परिवहन आसान हो जाता है। ठीक है, उस पर इतना दबाव डालते हैं कि वो एक तरह से समझ लो कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है? इसमें C क्या है? कणों का संघनन, पदार्थ की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, गैस का नियतांक, या प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऑप्शन हमारा है प्रकाश का वेग होगा। सी जो है वो प्रकाश का वेग। ठीक है, तो सी जो है वो निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में कौन सा कथन सही है? कि पानी एक यौगिक नहीं बल्कि एक मिश्रण है, तत्व किसी भी अनुपात में मिलकर यौगिक बना सकते हैं, घटक तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं, या यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यौगिक जो होता है उसके गुण उनके घटक तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। जब तत्व रासायनिक रूप से जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत पहचान और गुण खो देते हैं, यानी अलग अलग जो एलिमेंट बना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक तत्व हो गया जो कि ज्वलनशील होती है, और ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है। जब दोनों ही मिलते हैं और उससे पानी बनता है तो वो ना जलता है ना जलाने में सहायक है, बल्कि वो आग को बुझा देता है। तो पानी एक जो H2O हो गया वो क्या हो गया? यौगिक हो गया। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर? नाइट्रोजन और कार्बन, लोहा और एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन या और हीलियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% हिस्सा केवल हाइड्रोजन जो कि 92% है और हीलियम 7% से बना होता है। ठीक है, जितने भी तारे हैं, सूरज है, उनमें मुख्य रूप से ये दो पदार्थ या तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर का एक उदाहरण कौन सा है? इनमें से मिट्टी और पानी का घोल, नदी का गंदा पानी, चावल और कंकड़, और हवा। ठीक है, समांगी। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन है हवा। हवा विभिन्न गैसों का एक समांगी या समान मिश्रण है जिसमें घटक पूरी तरह से मिले होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें बिल्कुल उसमें जो है पता नहीं कर सकते कि कौन सी गैस कहाँ पर है, कितनी मात्रा में क्या है, ये हमें जानकारी नहीं हो सकती। वो एक पीतल और कांसा किस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण हैं?
ठोस प्लस ठोस का सममांगी मिश्रण है, ठोस प्लस द्रव का विषमांगी मिश्रण है, द्रव प्लस द्रव का सममांगी मिश्रण है, या गैस प्लस ठोस का विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, पीतल और कांसा। तो ये है ठोस प्लस ठोस का सममांगी मिश्रण। मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं का ठोस अवस्था में सममांगी मिश्रण होती है, इस बात को ध्यान रखा जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में मौजूद होता है उसे कहते हैं विलयन, यानी सॉल्यूशन में जो घटक अधिक मात्रा में मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, निलंबन कहते हैं, विलेय कहते हैं, या विलायक कहते हैं। ज्यादा मात्रा में क्या है? वो होता है विलायक, सॉल्वेंट। वह पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ घोला जाता है और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, ओके। एक संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, जिसमें विलायक की मात्रा विलेय से कम हो, जिसमें विलेय के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में विलेय घुला हो, या जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड, ऑप्शन हमारा होगा डी। ठीक है, क्योंकि संतृप्ति वह बिंदु है जहां विलायक की घोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी जैसे पानी है, पानी में हम नमक घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं, नमक घुलता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, वो उसका सैचुरेशन पॉइंट होगा, और फिर हम उससे कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सांद्रता के संदर्भ में 10% ग्लूकोज विलयन द्रव्यमान द्वारा, ठीक है, का क्या अर्थ है? 10% ग्लूकोज का विलयन जो है उसका अर्थ क्या है? ठीक है, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज घोलते हैं तो उसे हम 10% कहेंगे, या 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज में 100 ग्राम पानी का मिश्रण है, या 90 ग्राम ग्लूकोज और 10 ग्राम पानी है। ऑप्शन है 100 ग्राम विलयन होगा, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, यानी प्रतिशत द्रव्यमान का अर्थ हो गया कि विलयन के प्रत्येक विलयन जो होता है उसके प्रति 100 इकाई द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान कितना है? तो 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो वो 10% ग्लूकोज विलयन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, निलंबन के बारे में कौन सा गुण सही नहीं है? सस्पेंशन को बोलते हैं, कौन सा गुण सही नहीं है? इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसे छानकर अलग किया जा सकता है, स्थिर छोड़ देने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं, यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन, स्थिर छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही है। छान कर हम अलग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये गलत है, बल्कि देखा जा सकता है, ये गलत पूछा है इसने। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ऑप्शन। अब है 14 क्वेश्चन, दो अमिश्रणीय द्रवों यानी इमिसिबल लिक्विड्स जैसे तेल और पानी को अलग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दो अमिश्रणीय द्रव हैं, यानी आपस में मिलते नहीं है, तेल और पानी आपस में नहीं मिलते हैं, तो अलग कैसे करते हैं? चुंबक के द्वारा, पृथक्करण कीप, आसवन फ्लास्क, या फिल्टर पेपर। तो ऑप्शन हमारा है पृथक्करण कीप से हम दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी तेल और पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? घनत्व में अंतर के कारण बनने वाली परतों को पृथक्करण कीप की सहायता से अलग कर सकते हैं, क्योंकि घनत्व में अंतर होता है तो तेल ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो ऊपर से हम तेल को इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आसवन विधि का मुख्य आधार क्या है? डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, घटकों के रंग में अंतर होता है, घटकों की घुलनशीलता में अंतर होता है, घटक द्रव्यों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है, या घटकों के चुंबकीय गुणों में अंतर होता है। यानी जो भी विलयन है ना, उसके जो भी घटक हैं उनमें डिफरेंस क्या है, उसके आधार पर हम उसका आसवन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा रहेगा ये सी। विभिन्न तापमानों पर उबलने के कारण वाष्प को अलग अलग हम एकत्रित कर सकते हैं। जो घटक द्रव्य हैं उसके द्रव हैं वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पर वो वाष्प में परिवर्तित होंगे, तो उनको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मिश्री यानी चीनी के बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं, आसवन कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं, या क्रिस्टलीकरण कहते हैं? ठीक है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना, तो क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, गर्म संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, गर्म और संतृप्त विलयन है, जब उसको ठंडा करते हैं
तो ठोस क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, तो वो मिश्री बन जाती है। ओके, नेक्स्ट है, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए किस प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? समुद्र का पानी है, उससे नमक निकालना है, आसवन का, फिल्ट्रेशन का, निलंबन का या वाष्पीकरण का? नमक निकालना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा डी, वाष्पीकरण यानी एवोपोरेशन। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और ठोस नमक पीछे रह जाता है, तो इजीली क्या होता है, उससे हमको नमक प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में द्रव्यमान के अनुसार सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में द्रव्यमान के अनुसार पूछा है इसने, ठीक है। हाइड्रोजन है, कैल्शियम, ऑक्सीजन या कार्बन? करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन। मानव शरीर के द्रव्यमान का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन से बना होता है। 65% हिस्सा ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम आने के लिए, और कुछ इसमें से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चैनल पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको NIOS बोर्ड के लिए अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको एक कंटिन्यूस सीरीज में आपको वीडियो मिलने वाले हैं लगातार, ठीक है, जो आपकी अप्रैल और जो अक्टूबर में एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। तत्व की सबसे सरल परिभाषा क्या है? तत्व क्या होता है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई भी मिश्रण हो सकता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला कोई भी शुद्ध पदार्थ हो सकता है, या वह पदार्थ जो केवल प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ऑप्शन है ए, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं जो उनकी पहचान को स्थिर रखते हैं, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु हैं, ठीक है ना, उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भू प्रॉपर्टी यानी अर्थ जो क्रस्ट होती है में सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर लगभग कितना हिस्सा बनाते हैं? ठीक है, 10% या 1/4, 3/4 या आधा हिस्सा? ठीक है, जो भू प्रॉपर्टी होती है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो ये होता है 3/4। ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.7% मिलकर के लगभग 74.3%, ठीक है, तो ये हो गया 3/4 हो गया ना, 3/4 हो गया, ठीक है, ये पदार्थ मिलकर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मांड का 99% हिस्सा पदार्थ की किस अवस्था में पाया जाता है? यानी पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें जो पदार्थ हैं वो किस अवस्था में हैं, कौन सी फिजिकल स्टेट में वो हैं? गैस में है, ठोस में है, प्लाज्मा में है या द्रव में है? एक्चुअल में वो होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है, सी ऑप्शन है। सूर्य और अन्य सितारे प्लाज्मा अवस्था में होते हैं जो ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा है, ठीक है। तो इनकी कंडीशन क्या है? ये प्लाज्मा है, ना वह ठोस है, ना वह द्रव है, ना वह गैस है, वो एक प्लाज्मा कंडीशन होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा है, गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? द्रवों के समान होता है, शून्य होता है, बहुत कमजोर होता है या बहुत मजबूत होता है? जो गैस के जो कण होते हैं ना उनमें आकर्षण बल कैसा है? वो होता है बहुत कमजोर, ठीक है। तो कमजोर बलों के कारण ही गैस के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हुए और दूर दूर रहते हैं वो, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी ये अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे और अधिक पास आते हैं, उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है, वे अधिक तेजी से कंपन करते हैं या वे अपनी जगह स्थिर रहते हैं? ठीक है, वो करते हैं कंपन, ठीक है, स्थिर भी नहीं रहते हैं। तापीय ऊर्जा कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है, यानी तापीय जब ऊर्जा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो तापमान देते हैं, उससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वे अपनी स्थिति पर तेजी से हिलने लगते हैं, वाइब्रेशन उनमें होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयोडीन का एथिल अल्कोहल में बना विलयन क्या कहलाता है? आयोडीन का एथिल अल्कोहल में बना विलयन क्या कहलाता है? निलंबन, मिश्र धातु, ORS या आयोडीन का टिंचर ऑफ आयोडीन? करेक्ट ऑप्शन यही है। यह एक प्रसिद्ध एंटीसेप्टिक विलयन है जिसमें एल्कोहल विलायक के रूप में कार्य करता है, यानी अल्कोहल के अंदर जो है आयोडीन को घोल देते हैं, वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है, तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बादल विषमांगी मिश्रण के किस प्रकार का उदाहरण है? बादल क्या है? विषमांगी मिश्रण है, तो क्या वो फोम है, इमल्शन है, एरोसोल है या वो जेल है? ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब विषमांगी मिश्रण है, ठीक है।
तो ये होता है एरोसोल। गैस यानी हवा में द्रव यानी पानी की बूंदों के परिक्षेपण को एरोसोल कहा जाता है। तो मैक्सिमम उसमें हवा होती है ना, और उसमें पानी की बूंदें मिक्स हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, एरोसोल बन जाता है। ये एक विषमांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, पानी को सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल कार्बनिक पदार्थों को ही घोलता है, क्योंकि ये तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में विभिन्न पदार्थों को घोल सकता है, या क्योंकि यह पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। ऑप्शन है सी, क्योंकि ये बड़ी संख्या में विभिन्न पदार्थों को घोल सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी रासायनिक प्रकृति ऐसी है कि ये अलग अलग प्रकार के खनिजों को, गैसों को ये घोल लेता है। मैक्सिमम चीजें पानी में घुल जाती हैं, इसलिए एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, लोहे के बुरादे और बालू के मिश्रण को अलग करने की सबसे आसान विधि क्या है? यानी लोहे का बुरादा और बालू, इनको मिक्स कर दिया गया है, तो आसवन से अलग कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण से, फिल्ट्रेशन से, या वाष्पीकरण से। करेक्ट ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है जिसे चुंबक की मदद से गैर चुंबकीय बालू से आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि बालू जो है वो तो चुंबक की तरफ आकर्षित होगी नहीं, केवल लोहे के कण उस पर आकर्षित हो जाएंगे, तो इससे लोहे के कण उसमें से अलग हो जाएंगे। ठीक है, ओके। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह उबलकर गैस में बदल जाता है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह उबलकर गैस में बदल जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, संघनन बिंदु कहलाता है, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये कहलाता है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक वह निश्चित तापमान है जिस पर द्रव की वाष्प का दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वो जैसे तापमान पहुंचेगा उस टेम्परेचर पर आएगा, वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दवाइयों की बोतलों पर सस्पेंशन शब्द लिखे होने का क्या अर्थ है? सस्पेंशन, दवा केवल वयस्कों के लिए है, इसका अर्थ है। उपयोग से पहले दवा को अच्छी तरह हिलाना आवश्यक है क्योंकि कण नीचे बैठ सकते हैं। दवा पूरी तरह से पानी में घुली हुई है, या दवा खराब हो गई है। ठीक है, सस्पेंशन यानी जिसको हिंदी में कहते हैं निलंबन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कारण है। निलंबन में कण विलायक में घुलते नहीं है बल्कि नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो कण नीचे बैठ जाएंगे, तो जब दवा यूज लेते हैं, पीते हैं, तो उसको पहले अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कन्नड़ और डेमोक्रेट्स के अनुसार पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? पदार्थ कणिकीय होता है, पदार्थ निरंतर होता है, पदार्थ तरल होता है, या पदार्थ ऊर्जावान होता है? ठीक है, पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है? कणिकीय होता है। इन दोनों दार्शनिकों का मानना था कि पदार्थ अंततः बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है,